अधिगम संबंधी विकार जो पढ़ने होते हैं परीक्षाओं में जो पूछे जाते हैं, सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले जो अधिगम विकार हैं वो ये 7 हैं। ये 7 जनरली पढ़ लेने से क्या होता है, एग्जाम में क्वेश्चन इन्हीं में से पूछे जाते हैं। ज्यादातर परीक्षाओं में जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो इन्हीं 7 में से आते हैं। तो इन 7 को हम लोग 1 बाय 1 करके एक बार पढ़ लिया जाता है। देखिए डिसलेक्सिया की बात करेगा तो आपको याद करना है पठन संबंधी विकार, याद कर लेंगे पठन संबंधी विकार। ये सारे अधिगम विकार हैं, इन्हीं को 1 बाय 1 करके हम लोग लर्न करते चलेंगे। पठन संबंधी विकार यानी पढ़ने में कठिनाई होती है, पठन संबंधी विकार। ठीक है। दूसरा अगर हम बात करें डिस्ग्राफिया की बात करें तो डिस्ग्राफिया में लेखन संबंधी विकार होता है। लेखन संबंधी विकार का मतलब है लिखने में कठिनाइयां होती हैं। लेखन संबंधी विकार, ये लिखने में कठिनाई होती है, इसे हम लोग कहते हैं डिस्ग्राफिया। ठीक है। डिस्ग्राफिया लेखन संबंधी विकार है और डिसलेक्सिया पठन संबंधी विकार है। जब किसी बच्चे को पढ़ने में कठिनाई हो तो वो डिसलेक्सिया से पीड़ित हो सकता है। जब किसी बच्चे को लिखने संबंधित विकार होता है तो उसे हम डिस्ग्राफिया कहते हैं। डिस्ग्राफिया मतलब लेखन संबंधी विकार होता है। ठीक है। वो बी को डी बना रहा है, डी को बी बना रहा है, मतलब उसको लेखन संबंधी विकार है, तो उसे हम लोग बोलते हैं डिस्ग्राफिया है। और डिसकैलकुलिया की बात करें, देखिए कैलकुलेशन का मतलब ही होता है गणित, तो गणितीय विकार या गणित संबंधी विकार भी कह सकते हैं। गणित संबंधित विकार या गणित संबंधी विकार, गणित संबंधी जो विकार होता है उसे डिसकैलकुलिया कहते हैं। गणित संबंधी विकार को हम लोग डिसकैलकुलिया कहते हैं। जब भी कोई गणितीय प्रॉब्लम होगी, यानी वो गणित को अच्छे से कर नहीं पा रहा है, गणितीय प्रॉब्लम होगी, तो उसे हम लोग बोलेंगे डिसकैलकुलिया। तो हम लोग यहाँ पे डिसलेक्सिया की बात करें तो पठन संबंधी विकार हो गया, डिसग्राफिया की बात करें तो लेखन संबंधी विकार हो गया, और अगर हम बात करें डिसकैलकुलिया की तो ये गणितीय संबंधी विकार होता है, यानी कैलकुलेशन करने में दिक्कत आती है बच्चे को, तो वहां पे डिसकैलकुलिया की स्थिति उत्पन्न होती है। और डिस्फेजिया जो होता है ये भाषा संबंधी विकार होता है। भाषा संबंधी विकार होता है डिस्फेजिया, भाषा संबंधी विकार। ठीक है। भाषा संबंधी विकार जो ये है इसे हम लोग डिस्फेजिया कहते हैं, भाषा संबंधी विकार। ठीक है। डिस्फेजिया, अगर डिस्फेजिया को पूछेगा एग्जाम में तो आप टिक करिएगा भाषा संबंधी विकार। देखिए डिस्ग्राफिया अलग है, डिस्फेजिया अलग है, सारे वर्ड अलग अलग हैं, तो इस वजह से इनका जो विकार है वो भी अलग अलग याद करना होगा। और ये 7 हैं, सबसे ज्यादा ये पूछे जाते हैं एग्जामों में, ये 7 उठा करके तैयार करना होता है, जो किसी एग्जाम में ज्यादातर यही मिलते हैं आपको परीक्षाओं में। तो डिसकैलकुलिया और हो गया डिस्फेजिया की बात करेगा भाषा संबंधी विकार, यानी जब इंसान को या किसी व्यक्ति को या किसी बच्चे को क्या हो, भाषा संबंधी विकार का मतलब क्या होता है कि उसे बोलने में तकलीफ हो, यानी कि वो समझ ना सके कि हमें सेंटेंस का प्रयोग कैसे करना है, वो जो वाक्य है, वो जो सेंटेंस है उसका प्रयोग कैसे करना है, उसका इस्तेमाल कैसे करना है, वो जो है जब इस चीज को प्रॉब्लम में रहे, इस चीज को वो सही तरीके से बना ना सके, सेंटेंस को इस्तेमाल ना कर सके, वाक्य का इस्तेमाल ना कर सके, भाषा को किस क्रम में रखना है, जैसे उसे कहना है कि रमेश और मोहन हम सब साथ में मिलकर क्रिकेट गेम को खेल रहे थे। अब इस लंबे से सेंटेंस को वो किस हिसाब से रखे, रमेश और मोहन और ये जो लिखा है हम सभी एक साथ क्रिकेट गेम को खेल रहे थे, इस सेंटेंस को क्रमबद्ध कैसे वो रखे, ये जो विकार उत्पन्न होता है, इसका जो सही तरीके से वो व्यवस्थित नहीं कर पा रहा है, उसे हम लोग बोलते हैं भाषा संबंधी विकार। यानी वो बोलने में उसे प्रॉब्लम है, उसके दिमाग में वो सेंटेंस बनाने में प्रॉब्लम आ रही है, तो सेंटेंस को बनाए कैसे और उसको बोले कैसे, तो वहां पे भाषा संबंधी विकार होता है, उसे हम लोग डिस्फेजिया के नाम से जानते हैं। और डिस्प्रैक्सिया की बात करें तो गामक कौशल संबंधी विकार, गामक कौशल संबंधी विकार होते हैं। गामक कौशल संबंधी विकार, गामक कौशल संबंधी विकार होता है, ये गामक कौशल संबंधी विकार होता है। ठीक है। गामक कौशल संबंधी विकार की बात करेगा तो डिस्प्रैक्सिया, आप इस तरीके से पहले सारे वर्ड याद कर डालिए, पर्टिकुलर वो नाम से वो जो बीमारी है, जो विकार है, जो लर्निंग विकार है, जो लर्निंग डिसऑर्डर है, अधिगम विकार है, पहले उस नाम को रट डालेंगे। डिसलेक्सिया की बात करेगा पठन संबंधी विकार होगा, डिस्ग्राफिया की बात करेगा लेखन संबंधी विकार होगा, डिसकैलकुलिया की बात करेगा गणित संबंधी विकार होगा, डिस्फेजिया की बात करेगा भाषा संबंधी विकार होगा, डिस्प्रेक्सिया की बात करेगा तो गामक कौशल संबंधी विकार होगा। ठीक है। जैसे गामक कौशल का मतलब क्या होगा, जैसे चढ़ना उतरना है, कहीं आना जाना है, तो जो गतियां हैं उसके कौशल में जब कोई विकार आता है तो उसे हम लोग डिस्प्रेक्सिया के नाम से जानते हैं। और डिस्थीमिया जो है ये तनाव की स्थिति है, इसे हम लोग कहते हैं तनाव की स्थिति। डिस्थीमिया की बात करेगा तो तनाव की स्थिति, ये वर्ड याद कर लीजिए, ये भी पूछा गया एग्जाम में कई बार, तनाव की स्थिति। अगर आपसे पूछे तनाव की स्थिति को क्या कहा जाता है तो तनाव की स्थिति की बात करेगा तो डिस्थीमिया।
डिस्थीमिया मतलब तनाव की स्थिति। और डिस्मॉर्फिया, डिस्मॉर्फिया पूछेगा, डिस्मॉर्फिया को हम लोग कहते हैं भ्रम की स्थिति। देखिए लास्ट में आपको ये दो बातें याद रखनी है, एक भ्रम की स्थिति बता रहे हैं, एक तनाव की स्थिति बता रहे हैं। लास्ट में ये आपको दो बातें याद रखनी है, भ्रम की स्थिति पूछेगा तो डिस्मॉर्फिया, ठीक है, डिस्मॉर्फिया कहना है, भ्रम की स्थिति पूछेगा तो डिस्मॉर्फिया कहिएगा, और अगर डिस्थीमिया कहेगा तो तनाव की स्थिति कहिएगा। ये जो 7 अधिगम विकार हैं, इस 7 अधिगम विकार को इसी क्रम में आप रट डालेंगे, या ये क्रम आगे पीछे होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बस वो हमें पर्टिकुलर वो वर्ड याद होना चाहिए, पर्टिकुलर वो वर्ड याद रहे और हमें कोई कंफ्यूजन ना हो। ये आपको 7 रट डालना है। अगर डिसलेक्सिया की बात करेगा तो पठन संबंधी विकार हो जाएगा, डिसग्राफिया की बात करेगा लेखन संबंधी विकार होगा, डिसकैलकुलिया की बात करेगा गणितीय संबंधी विकार होगा, और डिस्फेजिया की बात करेगा भाषा संबंधी विकार होगा, और डिस्प्रैक्सिया की बात करेगा तो गामा कौशल संबंधी विकार होगा, डिस्थीमिया की बात करेगा तो तनाव की स्थिति होगी, और डिस्मॉर्फिया की बात करेगा तो भ्रम की स्थिति होगी। ये 7 जो है अधिगम विकार हैं, इनको इसी क्रम में या आगे पीछे करके याद कर लें।